हेलो पाइसेस, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए 2024 के लास्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की रीडिंग। और अगर आप 2024 के फर्स्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ जनवरी, फरवरी, मार्च एंड नेक्स्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ मई, जून, जुलाई, अगस्त की रीडिंग देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप मेरा यूट्यूब चैनल भी विजिट कर सकते हैं। तो लास्ट 4 मंथ्स की रीडिंग शुरू करते हैं। और देखिए, ओवरऑल के लिए अगर मैं देखूं इन 4 मंथ्स को, तो यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी का कार्ड एक प्रॉस्पेरस एनर्जीज की बात करता है। एंड प्रॉस्पेरिटी सिर्फ मनी, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को नहीं रिप्रेजेंट करती है। प्रॉस्पेरिटी एक्चुअली ओवरऑल वेलबींग, सक्सेस या फिर एक हैप्पीनेस, जॉय को रिप्रेजेंट करती है। तो ये 4 मंथ्स में चीज़ें कैसे भी रहें, ओवरऑल अगेन मैं कहूँगी एक प्रॉस्पेरस एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट 4 मंथ्स में देखा था। तो स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो इन 4 मंथ्स की स्टार्टिंग में ब्रेक थ्रू का कार्ड कहता है कि किसी चीज़ को आप ब्रेक कर रहे हैं। अब देखिए, ये सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस को आप ब्रेक कर रहे हैं। कुछ के लिए पर्सनल फ्रंट के लिए रह सकता है, कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए रह सकता है। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई भी चीज़ अगर आपको लिमिट कर रही है, रिस्ट्रिक्ट कर रही है। अगेन देखिए, इस हिसाब से देखें तो कायदे, कानून, रूल्स, रेगुलेशन अगर आपको वो चीज़ नहीं करने दे रहे हैं या फिर आप नहीं कर पा रहे हैं जो करना चाहते हैं, तो कहीं आप उनको ब्रेक कर रहे हैं। कभी कभी देखिए, ये कायदे, कानून, रूल्स सोसाइटी, रिलीजन की तरफ से होते हैं। कभी कभी हमारे फैमिली मेम्बर्स, हमारे लव्ड वंस की तरफ से होते हैं। और कभी कभी प्रोफेशनल फ्रंट में जो भी लोग हमारे आसपास हैं या फिर प्रोफेशनल फ्रंट की तरफ से होते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये जो कायदे, कानून, रूल्स, रेगुलेशंस, लिमिटेशंस हमारे ही माइंड की क्रिएशन होती हैं, हमारे थॉट प्रोसेस या मैं कहूँगी नेगेटिव थॉट या नेगेटिव बिलीफ सिस्टम की तरफ से होती हैं। तो देखिए, जो भी चीज़ फिर से मैं कहूँगी आपको लिमिट कर रही है, रोक रही है आपके गोल, आपके मकसद को अचीव करने के लिए, आप उसको ब्रेक करते हुए दिख रहे हैं। एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है काफ़ी एक गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज रह रही हैं, लेकिन इन्हीं गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज में एक बैलेंस नहीं रहता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड रिवर्स है। कुछ के लिए हो सकता है कि आप ओवर गिविंग हो रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है आप ओवर रिसीविंग वाली एनर्जीज में हैं। अब देखिए, ये भी सबके लिए डिफर करेगा। कुछ पाइसेस के लिए हो सकता है कि फाइनेंसेस से रिलेटेड, मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड आप बहुत गिविंग हो रहे हैं। कुछ के लिए पर्सनल फ्रंट हो सकता है, कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रंट हो सकता है। कुछ के लिए मेंटल, इमोशनल हेल्प, सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बहुत गिविंग हो रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ें या फिर इमोशनल, मेंटल हेल्प, सपोर्ट की तरफ से आप बहुत किसी से रिसीव कर रहे हैं, बहुत ले रहे हैं। और अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो मैंने हमेशा कहा है, जब भी लाइफ में एक बैलेंस बिगड़ता है, गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज में या फिर अदरवाइज भी हमारी लाइफ में इश्यूज, प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी, जितना एक बैलेंस आप मेंटेन करके रखेंगे, स्पेशली गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज में, ना तो किसी से ज़रूरत से ज़्यादा लें, ना ही किसी को ज़रूरत से ज़्यादा दें। अगेन एक बैलेंस अगर आप रखेंगे तो चीज़ों को बेहतर करेंगे, और अगर आप नहीं रखेंगे तो परेशान हो सकते हैं। और कहीं यही चीज़ नेक्स्ट कार्ड रिप्रेजेंट भी कर रहा है। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि रिलेशनशिप में इश्यूज, मसले रहते हुए दिख रहे हैं। आप चीज़ों को लेकर काफ़ी इमोशनल, सेंटिमेंटल हो रहे हैं। और देखिए, यहाँ पर ये कार्ड इनफैक्ट लव्ड वंस, क्लोज वंस या फिर फैमिली मेम्बर्स के साथ छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले रहने की बात करता है, या फिर मैं कहूँगी उन पे फोकस करने की बात करता है। और उसी से ही रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज, मसले हैं। क्योंकि देखिए, जिन लोगों के साथ हम काम करते हैं वो हमारी प्रोफेशनल फैमिली होते हैं। तो कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रंट में रह सकता है, कुछ के लिए पर्सनल फ्रंट में रह सकता है। लेकिन 10 ऑफ कप्स का कार्ड कहीं पर्सनल फ्रंट की एनर्जीज को ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये कार्ड कहीं सेलिब्रेशन की भी बात करता है, गेट टुगेदर, रीयूनियन की भी बात करता है, और कहीं लव्ड वंस, क्लोज वंस के साथ इंजॉय करने की, ज़्यादा कनेक्ट करने की, ज़्यादा फन, मज़ा मस्ती करने की, ज़्यादा बातचीत करने की बात करता है। और इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले रह रहे हैं। अब देखिए, सब पाइसेस के लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। लेकिन जो भी इश्यूज, मसले रह रहे हैं, डीपर लेवल के लिए मास्टर का कार्ड कहता है, जिस भी गॉड को आप मानते हैं,
आप उन पे कंप्लीट फेथ करके चीज़ों को डील कर रहे हैं, या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि बियॉन्ड द पॉइंट मन ही मन आप परेशान नहीं हो रहे हैं, कहीं कंप्लीट एक फेथ, कंप्लीट एक सरेंडर के साथ आप चीज़ों को करते जा रहे हैं। एंड एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स के लिए सेलिब्रेशन का कार्ड कहता है कि किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके की सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर, रियूनियन या तो हो रहा है या करना चाह रहे हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स में 10 ऑफ कप्स के कार्ड में जो भी इश्यूज मसले हमने देखे थे वो कहीं एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स में रिजॉल्व हो रहे हैं, या फिर आप ज़्यादा सोशलाइज कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा आप लोगों से इंटरैक्ट कर रहे हैं। कुछ के लिए पर्सनल फ्रंट हो सकता है, कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रंट हो सकता है, लेकिन कहीं देखिए साथ ही साथ एक माइनर इरिटेशन, एक माइनर फ्रस्ट्रेशन भी रह रही है। और इसके लिए सब स्पाइसेस के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, लेकिन कहीं इमेच्योर एनर्जीज आपकी तरफ से या फिर आपकी लाइफ में कोई है पर्सनल या प्रोफेशनल फ्रंट में, उनकी तरफ से रह रही हैं। अब देखिए किसी इंसान की तरफ से रह रही हैं तो आपको ऐसे लग सकता है बहुत इमेच्योर हैं, इनको समझ नहीं है, समझते नहीं हैं चीज़ों को, और ये चीज़ आपको थोड़ा सा परेशान कर रही है। और अगर ये आपकी एनर्जीज़ हैं तो आपकी ऐसी एक अगेन मैं कहूँगी वाइब रह सकती है जहाँ पे आप चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं, थोड़ा सा या काफ़ी लॉजिकली चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर बहुत क्यूरियस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा जानकारी हासिल करना चाह रहे हैं, नए नए आइडियाज़ आपके माइंड में आ रहे हैं, लेकिन आप उस तरीके से उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। एंड कहीं अगर किसी न्यूज़, ईमेल, मैसेज का अगर आप वेट कर रहे हैं तो वो डिले हो सकता है, आपको नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से भी हो सकता है। माइनर इरिटेशन, माइनर फ्रस्ट्रेशन रह रही है। जो भी हो डीपर लेवल के लिए 3 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है या तो आप ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा सोशलाइज कर रहे हैं, या फिर किसी तरीके की सेलिब्रेशन है, गेट टुगेदर है, या फिर इसी चीज़ को लेकर एक इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन माइनर रहती हुई दिख रही है। होता है ना कभी कभी हमारे आसपास के लोग उस तरीके से नहीं बिहेव करते हैं जिस तरीके से हमें लगता है कि ठीक है, या फिर किसी हम सेलिब्रेशन में जाते हैं या हमारे ही घर में अगर कोई सेलिब्रेशन है, गेट टुगेदर है, तो हमारे हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही, उस तरीके से हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं या मैनेज नहीं हो रही, या हम उस तरीके से नहीं चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं, ऑर्गेनाइज तरीके से अगर चीज़ें नहीं चल रही, जो भी मेरे मन में आ रहा है मैं आपको कहती जा रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ ये एग्जाम्पल्स हैं। ब्रॉडर लेवल के लिए सेलिब्रेशन, या फिर जो लोग आपके आसपास हैं, आपके लव्ड वंस, क्लोज वंस, उनके साथ कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहा है, उसकी वजह से, या अदरवाइज ही आप थोड़े से क्यूरियस हो रहे हैं, थोड़े से ज़्यादा इमेच्योर तरीके से लॉजिकल हो रहे हैं, या आपकी लाइफ में कोई इंसान है आपसे बड़े या फिर आपसे छोटे, क्योंकि देखिए बड़े हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत मैच्योर हैं, और छोटे हैं तो भी इसका मतलब ये नहीं है कि इमेच्योर हैं। इमेच्योरिटी का एज से कोई कनेक्शन नहीं होता है, तो कोई भी इमेच्योर इंसान है आपसे बड़े या छोटे, उसकी वजह से उनकी वजह से एक माइनर इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन आप महसूस कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ फिर से मैं कहूँगी फन, मज़ा मस्ती चल रहा है, या फिर इसी से ही रिलेटेड माइनर इश्यूज़ हैं। एंड ओवरऑल के लिए मैंने आपको बताया प्रॉस्पेरिटी का कार्ड कहीं बहुत ही प्रॉस्परस एनर्जीज़ की बात करता है। जो भी आप एफर्ट कर रहे हैं, आपने किए, उसी से रिलेटेड किसी ना किसी लेवल पे एक सक्सेस मिलने की बात करता है, मटीरियलिस्टिक गेन भी होने की बात करता है। तो फिर से ओवरऑल नटशेल में ठीक ठाक एनर्जीज रह रही हैं, लेकिन एक अगर हम ओवरऑल फोर मंथ्स को देखें तो अप एंड डाउन सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। कुछ ठीक चीज़ें हो रही हैं तो कुछ चीज़ें आपके हिसाब से नहीं भी हो रही हैं। और गाइडेंस मैंने आपको बताया कि गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज में प्लीज़ एक बैलेंस ज़रूर रखें, क्योंकि बहुत बड़ा रीज़न होता है ये रिलेशनशिप में स्पेसिफिकली इश्यूज़, मसले होने का और लाइफ में प्रॉब्लम्स होने का। तो यस, ये थी आप लोगों के लिए 2024 के लास्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी, आप कनेक्ट कर पाए, तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं।